इतनी बात तो हम जानते हैं सर। पहला पॉइंट है गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी, टाइनी मतलब बहुत छोटे, टाइनी मतलब छोटे, वेरी टाइनी मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम या मॉलिक्यूल। कोई भी आप गैस ले लेंगे, गैस पूरी जगह घेर रही है। मिसाल के तौर पे सुई गैस का सिलेंडर लिया हमने, ठीक है। सुई गैस के अंदर सुई गैस के क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर नियॉन गैस का सिलेंडर लिया है तो नियॉन गैस के एटम्स होंगे। क्या ख्याल है, एटम और मॉलिक्यूल का फर्क? तो भाई एटम तो मैटर का छोटा हिस्सा जिसके अंदर तीन चीज़ें हों। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत सारे हैं, अंडरस्टूड है, ठीक है। क्या कहलाएगा? एटम। मॉलिक्यूल दोस्तों ऐसी चीज़ को कहते हैं केमिस्ट्री की ज़बान में जो एग्जिस्ट करता हो, जो स्टेबल हो। क्या हो? स्टेबल हो। बताओ नियॉन का एटम स्टेबल है? एक हो के भी क्या है? एटम है, एक है एटम है, लेकिन स्टेबल है तो क्या है? एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है। हाइड्रोजन का है एक एटम, एटम है, हाँ एटम है, लेकिन एक वाली हालत में स्टेबल। मॉलिक्यूल कितने पे बन रहा है सर? दो पे जाके बन रहा है। तो लाजमी नहीं है कि मॉलिक्यूल में दो हों। मॉलिक्यूल का क्राइटेरिया स्टेबिलिटी। क्या है सर? अब आओ इधर। तो गैस के अंदर बहुत छोटे छोटे क्या हो सकते हैं सर? इसलिए मैंने ये दोनों लिखा है। एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। आप मॉलिक्यूल तो हैं ही, लेकिन ये एटम सिर्फ साथ में लिख के ये बता दिया कि एक गैस वाले एटम भी क्या होते हैं भाई? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दो वाले तो हैं ही ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक वाले भी बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। खैर, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी एज स्फीयर। गैस मॉलिक्यूल की अगर हमने शेप मान ली कि स्फीयर की तरह, एटम बनाते थे ना 9th क्लास में, एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, ये घूम रहे हैं, तो कैसा है ये? स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर है, तो स्फीयर का लाजमी सी बात है कोई ना कोई इसका डायमीटर होगा, ये इसका कहलाएगा साइज। तो डायमीटर कितना है? गैस मॉलिक्यूल क्या है भाई? बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है? हाउ मच? ये MCQ भी आई हुई थी अभी, मेरा ख्याल है PMC की तरफ से, उसके अंदर ये MCQ थी कि साइज का कितना होता है रफली अबाउट मॉलिक्यूल का? 3 एंगस्ट्रॉम। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -10 मीटर। बहुत छोटा है, कभी इंशाल्लाह इमेजिन करेंगे। तीसरा, गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो अट्रैक्शन। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ना हर गैस के अंदर, चाहे वो रियल हो चाहे आइडियल हो। दोस्त ने मुझे कहा कि सर आप ये भी बताएं कौन सा रियल गैस में है और कौन सा आइडियल गैस में। तो साथ साथ बता रहा हूँ भाई, कोई भी रियल गैस ले, आइडियल गैस ले, उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल का कोई ना, हम हीलियम को कौन सी गैस मानते हैं? नियरली आइडियल गैस, नियरली, फिर उसके करीब छोटे छोटे साइज वाली गैसेस को हम करीब करीब आइडियल। तो गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो अट्रैक्शन नो रिपल्जन ऑन ईच अदर। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे ना अट्रैक्शन लगाते ना रिपल्जन की फोर्स। प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक पॉइंट सिर्फ कौन सी गैस के लिए सर? आइडियल गैस। प्रैक्टिकली अगर ऐसा मुमकिन हो, अच्छा फिर ये पॉइंट बनाया क्यों? तो देखो आपका सवाल था ना, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर भी गैस लॉ फॉलो हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ये आपने ये कलाकारी लिख दी है, तो को फोर्स लगा रहे, जब फोर्स ही लगा रहे तो सर आप लगाओगे भी फिर कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, जबकि रियल गैस में ऐसा नहीं होता है सर, ठीक है। देयर इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल टकराएंगे भी, जितनी एनर्जी लेके आए टकराए उतनी ही लेके चले गए, फिर टकराए जितनी एनर्जी कम हो ही नहीं रही। आप टक्कर मारोगे, किसी भी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करोगे, आपकी एनर्जी कुछ ना कुछ क्या हो रही है? लॉस हो रही है। मैं एनर्जी लेके आया यहाँ पर, जी सर आप एनर्जी लेके आए, आप इससे टकराए, आपने कुछ एनर्जी, अब फॉर एग्जाम्पल टकरा के आप वापस भी आए, कुछ एनर्जी तो आप अपनी लेके आ गए, बहुत सारी एनर्जी टकराने की वजह से फ्रिक्शन की फॉर्म में आपकी क्या हो गई? लॉस हो गई। आवाज़ पैदा हुई, बहुत सारी एनर्जी आवाज़ में भी क्या हो गई? अगर आप दो बोले लें, बचपन में वो बोल होती थी, हमारे ज़माने में जो है ना, हम तो इन्हीं बोलों से खेला करते थे, पता नहीं क्या क्या आ गया बच्चों की तफरीहों के लिए, ठीक है। एक वो प्लास्टिक की बोल होती है और एक वो सिम वाली बोल देखी है। दोनों को अगर फेंके, बड़ी मुश्किल बात बताने लगा हूँ, कौन ज़्यादा ऊपर आएगी? हमारी ज़्यादा ऊपर आएगी सर। क्या वजह है? परफेक्टली इलास्टिक नहीं, लेकिन मैं रियल वर्ल्ड में बता रहा हूँ दोस्तों। आवाज़ किस में ज़्यादा आएगी? इसका मतलब वहाँ एनर्जी का लॉस क्या हुआ? ज़्यादा। एनर्जी का लॉस ज़्यादा हुआ तो कम ऊपर आया। इधर लॉस कम हुआ सिम वाली में,
तो ऊपर क्या आएगी, ज़्यादा। मैं ये कह रहा हूँ अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो फिर फ्रिक्शन की फॉर्म में भी एनर्जी लॉस होगी, साउंड की फॉर्म में। हकीकत में ऐसा नहीं होता भाई। तो 5वां पॉइंट है सर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंटेनर ऑन गैस मॉलिक्यूल। वही डेफिनेशन बचपन से, फोर्स पर यूनिट एरिया ले, तो क्या कहलाता है सर, प्रेशर ना, पढ़ा था ना बचपन में। P बराबर किसके सर, ठीक हो गया। अबाउट द साइज ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। यानी अगर एक कंटेनर है पूरा आपने गैस से भर दिया है, एक कंटेनर आपने हीलियम गैस से भर दिया है, पूरी उसके अंदर हीलियम गैस का वॉल्यूम है, एक मॉलिक्यूल उठाओगे उसका वॉल्यूम कैसा दिखेगा? अच्छा, आप ही ने तो बोला सर कैसे पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल। तो एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, हम इसके लिए एक वर्ड अच्छा यूज़ करते हैं, नेग्लिजिबल। क्या कह देते हैं? ना होने के बराबर। लेकिन दोस्तों जब आप किसी चीज़ होता है, लेकिन जब किसी को फिर कह रहे हो होता भी है, फिर कह रहे हो नहीं भी होता है। अब आप किसी चीज़ को कह रहे हो नहीं है, तो बताओ किसके मुकाबले में नहीं है, और जब है तो मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, मैं बड़ा भी हूँ छोटा भी हूँ भाई। आपसे एज में बड़ा हूँ, ठीक है, अपने वालिद साहब से एज में छोटा हूँ। बात सही है गलत? दोनों बातें सही हैं। क्या ख्याल है, ऐसे ही? तो मैं ये कह रहा हूँ एक मॉलिक्यूल को जब अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के मुकाबले में देखोगे तो इस परचम के साए तले एक है, तो साइज़ क्या है सर, एक जैसा। लेकिन अगर पूरी गैस के कंपैरिजन में देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, द साइज ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है। इसी तरीके से जब कोई अट्रैक्शन भी नहीं है, कोई रिपल्जन भी नहीं है। अट्रैक्शन में क्या होता है सर, करीब आते हैं, रिपल्जन में दूर आते हैं, अपने हिसाब से मूव कर रहे हैं। अब गैस की जगह तो क्या है, बहुत बड़ी है। अगर मैं यहाँ पर एक हल्की सी गैस का आपको एक डेमो दूँ, फिर वही मैं अपनी अत्तर की मार्केटिंग करूँगा तुम लोगों को। तो अब ये जो आप तक पहुँच रहे हैं, ये कौन है? अत्तर के मालिक्यूल्स, गैस मालिक्यूल्स पहुँच रहे हैं। फैले कहाँ हैं? पूरे में। पहले तो पूरे में ना, तो पूरे में क्या हो गया इसका, बोलो, वॉल्यूम। पूरा क्या हो गया? और एक मॉलिक्यूल जो आप तक आया है, वो एक मॉलिक्यूल तो है बहुत छोटा। अब मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल क्या है? एक मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद है, एक मेरे पास मौजूद है। और जो मौजूद है वो डॉट नहीं है, बहुत बहुत छोटा। जो आपके पास मौजूद है वो भी, इनका अपना साइज तो बहुत छोटा है, अपना साइज तो, लेकिन इनके दरमियान का अगर हम गैप देखें इनके मुकाबले में, क्योंकि अपना तो कुछ भी नहीं है इनके पास साइज, अपना तो बहुत छोटा, बहुत छोटी चीज है। लेकिन पड़ोस, जब अपने दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान गैप देखेंगे तो गैप कैसा दिख रहा है? ज़्यादा। आप बोलोगे गैप तो इतना सा, भाई ये तुम अपने हिसाब से देख रहे हो, उसका साइज क्या है? आपके नज़दीक ये गैप कुछ भी नहीं है, बल्कि इतना करीब को याद आता है तो हम उसको कहते हैं भाई दूर हो। आपके नज़दीक ये गैप कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मॉलिक्यूल इधर है गैस का और एक इधर है, तो उसके दरमियान ये गैप, वजह क्योंकि उसका अपना साइज क्या है सर, बहुत छोटा है। समझ में आ रही बात? इसलिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कंपेयर करके लिखा है, ऐसा नहीं है बस शुरुली मार के निकल गए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू देयर ओन साइज, इसलिए अलग अलग बना के लिखा है, सही है। हाँ, तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मेरा ख्याल है क्लियर है, ये तो पहली क्लास हमने टेम्परेचर को डिफाइन किया था, याद है, ठीक है। एवरेज भी क्यों लिया था उसकी वजह भी मैंने बताई थी, ठीक है। और एब्सोल्यूट क्यों लिया इसकी वजह पीछे मैंने बताई थी, P=NRT में, याद है, ठीक है, चार्ल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ में। और दूसरा क्या है भाई, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम मूवमेंट के बारे में, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के कुछ बुनियादी लॉज हैं, आदमी सी बात है। तो अगर ये गैस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो फिजिक्स के लॉज को क्या करना पड़ेगा सर, फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक हो गया? तो यहाँ तक